बाबा महाकाल की नगरी में उनके पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी का एक भव्य आलीशान मंदिर विस्तृत क्षेत्र में आकार ले रहा है, जो कई मानवों में अद्वितीय होकर आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस वृहत धार्मिक योजना को साकार रूप देने वाले पंडित हेमंत व्यास ने बताया कि 8 वर्ष पहले यह महत्वपूर्ण धार्मिक योजना बनी एवं बहुत ही सोच विचार कर पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज तथा टीएनसी सहित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूरी कर लगभग 7 बीघा जमीन पर सिंहस्थ बाईपास पर यह भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें वर्ष भर कई धार्मिक गतिविधियां संपन्न होगी। इसमें भव्य गणेशोत्सव, महत्वपूर्ण चतुर्थी सहित श्रीमद् भागवत पुराण, देवी पुराण जैसे आयोजन होंगे। वर्ष में एक बार स्थापित प्रवचनकार को यहां अवसर दिया जाएगा, वहीं एक बार नवोदित प्रवचनकार को मौका मिलेगा। मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पंडित हेमंत व्यास ने बताया कि भगवान ने मुझे हजारों हाथों से दिया है, अब मैं अपने दोनों हाथों से प्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करने की इच्छा रखता हूँ। इसी क्रम में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक मंदिरों की तर्ज पर बाबा महाकाल की नगरी में अष्टविनायक मंदिर बनाया गया है। इसके लिए कई धार्मिक स्थानों की यात्रा की एवं धार्मिक विधि विधान का पूर्ण ध्यान रखा गया है। पंडित व्यास ने बताया कि मंदिर में अष्टविनायक के अतिरिक्त एक और गणपति प्रतिमा होगी, जिसमें मकराना मार्बल के 8 फीट के 20 से 25 साल के युवा गणपति मुस्कुराते हुए रिद्धि सिद्धि सहित विराजेंगे। पंडित व्यास ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल से 5 मई तक होने जाने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मिलित होने की स्वीकृति दी है। पत्रकार वार्ता में संजय व्यास, शैलेंद्र व्यास एवं राजेंद्र नागर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी पंडित हेमंत व्यास हाटकेश्वर विहार में सुंदर पारस शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं। पंडित हेमंत व्यास ने शहर के धर्म प्राण श्रद्धालुओं से आयोजन में सपरिवार सम्मिलित होने का निवेदन किया। और बाल्यकाल से जब आपकी जेब में 3.5 रुपए निकलते तब जाकर के तब एक बालक स्वप्न देखता है कि यदि ईश्वर ने उसको किसी काबिल बनाया, ईश्वर ने यदि उसको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां पे मैं बड़े बड़े धनवान लोगों को देखता था, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता था कि यदि मुझे भी ईश्वर ने यदि उस लायक बनाया, उस काबिल बनाया, तो मैं उज्जैन में एक भव्य मंदिर का निर्माण करूं। ये मैं 15 साल की उम्र से सपना देखता था। मैं चाहता था कि ये मंदिर जो बने, ये सिर्फ एक मंदिर न हो, ये अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र हो। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, पुरानी हमारी सभ्यता परंपरा है, जो शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि है मंदिर निर्माण की, कि मंत्रों के उच्चारण से मंदिर बनना चाहिए। तब यहाँ जब शिला पूजन हुआ तो 81 शिलाएं भाई साहब यहाँ पे जो है हमने राजस्थान से मंगवाई, जिसमें मुख्य शिला पूर्व शिला होती है, जहां से तांबे का एक पाइप चलता है, तांबे का, वो मूर्ति से टच रहता है। 20-20 फीट नीचे से जो है हम पक्की जमीन तलाश करके उसको नीचे से लाए शास्त्रोक्त विधि से, और इसमें लोहे का बहुत कम उपयोग किया गया। और जहां मंदिर के शिखर है वहां लोहे का बिल्कुल उपयोग नहीं है, सभा मंडप में लोहे का उपयोग किया गया। मैंने शुरू दिन से ही ये संकल्प लिया था कि ये मंदिर मंत्रोच्चार से बनना चाहिए। तो मैंने उस समय यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया, 2 बड़ी चिलम, और उनको मैंने यहाँ पे इसी परिसर में ही उनकी आवाज गूंजती रहे, ओम गंग गणपते नमो नमः। और इस प्रकार से गणेश जी के जो पावन भजन है वो भजन यहाँ बजते रहे। हिरण घड़ने वाला हिरण घड़ता रहा, मजदूर जो बंजारे थे वो बेचारे जो है चलते कान में वो गीत पड़ता था, वो भी गुनगुनाते रहते, क्योंकि जब अनेक दिनों तक जब सुनता है तो उसको जो है उसका अभ्यास हो जाता है। हम सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है, महाकाल की नगरी में श्री अष्टविनायक के पावन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अवसर आया है, जो कि 30 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी और 4 तारीख की शाम को उसका समापन होगा। तो 5 तारीख के दिन संत सम्मेलन सुबह प्रातः 10 बजे से और दोपहर 12 बजे से नगर भोज प्रभु प्रसादम उसका जो है यहाँ आयोजन किया गया है, जो रात्रि 8 बजे तक चलेगा। और शाम को रात्रि 8 बजे प्रख्यात भजन गायिका, जो आज देश में सनातन का बड़ा चेहरा बनी हुई है,
शहनाज अख्तर जी की भजन संध्या है और शहनाज अख्तर जी अपने भजनों के लिए, अपने सनातन के प्रचार के लिए जानी जाती है। तो मैं नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिव्य अवसर पर भगवान अष्टविनायक का दर्शन का लाभ मिले। 5 तारीख के दिन सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। गणेश महायज्ञ यहाँ होने जा रहा है जो कि बहुत ही अलौकिक और पुण्यदायी होता है। उस गणेश यज्ञ में आहुति डालना चाहें तो नगर मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी सब सादर आमंत्रित हैं। और जिसके बाद में यह पावन दर्शन करें। महाराष्ट्र की जो अष्टविनायक की यात्रा होती है, वो अष्टविनायक की यात्रा अब यहाँ उज्जैन में इस परिसर में हो सके, इस निमित्त यह मंदिर की स्थापना की गई है। आप सब लोग उसमें उज्जैनवासी, नगरवासी, भारतवासी सभी सादर आमंत्रित हैं। जय अष्टविनायक।